नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए 20 प्रश्न जीके जीएस का लेकर आया हूं। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूं पहले प्रश्न से। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चैनल मिस्टर गुड्डू को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा सरकार द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यदि आप लोग को इसका आंसर पता है तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं पता है तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था? दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। याद रखिएगा, 42वां संशोधन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? दोस्तों, ये साइंस का क्वेश्चन है, सभी जीके जीएस में आते हैं। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मधुमेह, जिसे डायबिटीज़ कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मधुमेह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन परत को क्या नष्ट कर सकता है? दोस्तों, यदि इसका आंसर पता है तो बहुत बढ़िया। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। ओजोन परत को कौन नष्ट कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की उपलब्धियां हैं? ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। फिर से देख लीजिए, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किस शासनकाल की वास्तुकला है? तो इसका सही जवाब होगा शाहजहां, ऑप्शन सी। इसका सही जवाब होगा शाहजहां। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 9वां प्रश्न है, एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश जिले से हुई है, उत्तर प्रदेश राज्य से हुई है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बल और क्षेत्र को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को किस साल पारित किया गया था?
दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग को याद रखना ही है। हो सकता है रेलवे एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें पूछा जा सके, और अक्सर ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1956 होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? ये तो इतना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। किस सन में दिल्ली दिल्ली भारत की राजधानी बनी? आप लोग को पता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से जल का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 100 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ? ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली है। 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मई 1857 को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन था? जो क्रिकेट के प्रेमी हैं वो इसका आंसर जानते ही होंगे, फिर भी चलिए जानते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है? दोस्तों ये भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन सी। दोस्तों यही पहला बैंक है जो भारत में चालू हुआ था या कह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व क्षय रोग टीबी यानी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर किस जगह स्थित है? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर किस जगह स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका में दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब फिलामेंट किससे होता है? निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे होता है? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग को जानना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टंगस्टन का। टंगस्टन का विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी ये लास्ट प्रश्न है 20, प्रश्न नंबर 20। स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका आंसर आप लोग को नहीं पता हो सकता है कि आप लोग इस क्वेश्चन से पहले ही पहला बार रूबरू हो रहे होंगे। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काजोल। काजोल जो है, काजोल हीरोइन जो है, यही स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न जो कि जीके जीएस का था। अब इसके बाद मैं और अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगा। तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।